हेलो गाइज, ये ऑप्शन सीरीज का 5th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सपायरी डे के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग एक परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज कर सकते हैं। हम लोग जब ऑप्शन बाय या सेल करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस होता है। उसमें से एक परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं। ऑप्शन बायर की विन प्रोबेबिलिटी 40% होता है एंड ऑप्शन सेलर की विन प्रोबेबिलिटी 60% होता है। क्योंकि मार्केट जब ऑप्शन बायर की फेवर में जाता है तब ऑप्शन बायर प्रॉफिट करता है। अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में या साइडवेज चला जाता है तो ऑप्शन बायर का लॉस होता है। बट अगर मार्केट ऑप्शन सेलर की फेवर में जा रहा है तो ऑप्शन सेलर को तो प्रॉफिट होता ही है। पर मार्केट अगर ऑप्शन सेलर की फेवर में ना जाके साइडवेज भी चला जाता है तब भी ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। ऑप्शन सेलर का सिर्फ एक ही कंडीशन में लॉस होता है, जब मार्केट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर के कंपेयर से ऑप्शन सेलर का विन प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मेन रीजन है टाइम डीके, जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट ऑप्शन सेलर को मिलता है। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। मार्केट अगर किसी भी एक डायरेक्शन में मूव ना करके सिर्फ साइडवेज टाइम स्पेंड कर देता है तब भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रीमियम में जो टाइम वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है, जो कि ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों को कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। ऑप्शन बाइंग में हम लोगों को ज्यादातर जो प्रेफर करना चाहिए वो है एट द मनी की प्रीमियम। बट यहाँ पर जो एट द मनी की प्रीमियम होता है वो बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल होता है। यहाँ पर अगर हम लोग 20 रुपए 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये ज्यादातर टाइम हिट होके फिर हमारे डायरेक्शन में ट्रेड चला जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस की रेंज को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमारा मिनिमम 1:3 का टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में वैसे ही 40% या उससे कम का विन रेट होता है। इसलिए हम लोगों को मिनिमम 1:3 की रिस्क रिवार्ड रख के चलना पड़ेगा। इसीलिए एट द मनी की जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एंड इसके लिए स्टॉप लॉस की जो रेंज सिलेक्ट करना होता है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ जाता है। फॉर दिस रीजन हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक को यूज कर सकते हैं। हम लोग जब निफ्टी में ट्रेड करेंगे तब हमको 60 to 70 रुपीज का जो प्रीमियम है उसको सिलेक्ट करना है। एंड हम लोग जब बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तब हम लोगों को 100 to 120 की रेंज में जो प्रीमियम है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग इजीली स्टॉप लॉस को सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग 70 रुपीज का कोई प्रीमियम को सिलेक्ट करते हैं तो उसका नॉर्मल ट्रेड रेंज 30 to 40 पॉइंट के अंदर होगा, तो हम लोग उसमें इजीली स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर पाएंगे। बट जो एट द मनी की प्रीमियम होता है उसका मान लीजिए 200 रुपीज का प्रीमियम है, उसका 80 to 120 पॉइंट का बेसिकली रेंज हो जाता है। तो हम लोग एट द मनी की प्रीमियम को बाय ना करके अगर ये रेंज की प्रीमियम को बाय करते हैं तो हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, तो अगर हम लोग 10 रुपीज 20 रुपीज 30 रुपीज के प्रीमियम को बाय करते हैं तो उसमें तो हमारा कैलकुलेटेड रिस्क और भी अच्छा हो जाएगा, तो उसको क्यों नहीं बाय करें हम लोग, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो 10 रुपीज 20 रुपीज 30 रुपीज वाला प्रीमियम होता है वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी प्रीमियम हो जाता है एंड उसमें वोलाटिलिटी बहुत ही कम होता है। मान लीजिए अगर निफ्टी वन डायरेक्शन में 700-800 पॉइंट की मूवमेंट कर देता है तब हम लोगों को उसमें एक अच्छी प्रॉफिट आ सकता है। बट निफ्टी अगर 200-300 पॉइंट की मूवमेंट अगर करता है ना तो वो सब प्रीमियम में आपको तब मूवमेंट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में वैसे ही 40% की कम के विन रेट है। एंड ये बहुत ही रेयर होता है कि निफ्टी वन डायरेक्शन में 600, 700, 800 पॉइंट के मूवमेंट कर जाए, सो उसमें हमारा प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाता है। सो इसीलिए हम लोगों को इतना कम वैल्यू के प्रीमियम को बाय नहीं करना है। हम लोग निफ्टी के लिए 60 to 70 रुपीज की जो प्रीमियम है उसको बाय कर सकते हैं एंड बैंक निफ्टी के लिए
100 to 120 रुपीज़ की जो प्रीमियम्स है उसको बाय कर सकते हैं। सो गाइज आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं फॉलो किया है तो जाके आप फॉलो कर लीजिए। उसमें हम लोग रेगुलर एजुकेशनल कंटेंट, स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप ग्रोइंग।